हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस कहाँ है भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो पूरा A to Z डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। बने रहना मेरे इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं जो हूँ अपने 10,000 सब्सक्राइबर के मार्क के काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, चीज़ों को एक एक करके समझना चालू करते हैं। सबसे पहली बात, एप्पल इंटेलिजेंस क्या है। सो बेसिकली ये कंज्यूमर AI है, जैसे कि अपना ChatGPT हो गया, यहाँ पे इन वीडियो AI हो गया। तो मतलब तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं जो कि कंज्यूमर को हेल्प करें, कंज्यूमर AI। तो बस फैंसी नेम दिया हुआ है उसको एप्पल इंटेलिजेंस करके। नाउ आपको एक चीज़ समझना होगा कि कंपनी कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, चाहे एप्पल ही क्यों ना हो, और तमाम तरीके की कंपनी हो, हर जगह इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ होता है। बिना उनके पैसों के आप लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते दोस्तों, ठीक है। इन्वेस्टर्स को पहले भरोसा दिलाना पड़ता है कि भाई हम ये चीज़ जो है यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और इस चीज़ से इतना गुना जो है नफ़ा होगा। देन इन्वेस्टर्स विल थिंक अबाउट इट। उनके पास भी टीम होती है, वो ऐसे ही जो है बैठे नहीं रहते कि भाई एक ही आदमी, जैसे कि टीवी में दिखाया जाता है कि एक ही आदमी गया वही डिसीजन ले रहा है, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर्स के पीछे भी टीम होती है, वो भी रिसर्च करती है कि हाँ भाई सामने वाली जो कंपनी है वो इतना पैसा जो इस पे लगा रही है, क्या उसका उतना आउटपुट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। और इन्वेस्टर अपना पैसा क्यों लगाता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, उसको अपना 1 का 2 रुपया करना है, ठीक है, उसको भी पैसा कमाना है। नॉट 100%, मे बी 30-40%। तो मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई आगे चल के जो है पैसा यहाँ पे वापस आएगा। दैट इज़ वाई कंपनीज लाइक आप लोग देखेंगे कि जोमेटो हो गया, अमेजोन हो गया, काफ़ी समय से जो है ये लोग लॉस में चल रही हैं, बट स्टिल इन्वेस्टर्स कीप ऑन पंपिंग देयर मनी इन होप दैट सम डे दिस थिंग विल टर्न आउट प्रॉफिटेबल एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी, ठीक है। जोमेटो आप लोग देख सकते हैं पहले कितना लॉस में था, अब धीरे धीरे लॉस जो है वो अपने काफी ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको मेन मोटो समझा दिया कंपनी का, इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच का रिलेशनशिप। अब एप्पल क्या है। एप्पल शुरुआत से ही दोस्तों कहीं ना कहीं एक सेकंड मूवर रही है, सेकंड परफेक्ट मूवर, ठीक है। चाहे आप एप्पल के अंदर ओलेड डिस्प्ले ले लीजिए, एप्पल म्यूजिक ले लीजिए, इनफैक्ट आईफोन ले लीजिए, सबका जो है पहले कोई दूसरी कंपनी एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। ओलेड डिस्प्ले आपने देखा होगा कि एंड्रॉइड बहुत सारी जो मोबाइल्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उस चीज़ को परफेक्ट किया। एप्पल म्यूजिक की बात करें तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज और भी आ गई थी। तो एप्पल क्या करता है, सेकंड मूवर है तो फर्स्ट मूवर को स्टडी करता है कि हाँ भाई इसने ये गलती की, हमको ये नहीं करना, हमें ये चीज़ जो है इस तरीके से परफेक्ट इस चीज़ को करना है। फिर वो सेकंड मूवर जो है लॉन्च करता है उसको बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम मक्खन तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल म्यूजिक का काफी ज्यादा बड़ा फैन हूं, ठीक है। मुझे जैसे हैवी कंज्यूमर के लिए वो जो बिटरेट प्रोवाइड करता है दैट इटसेल्फ इज अ वेरी क्वालिटेटिव, कोई और म्यूजिक प्रोवाइड नहीं करता। और वो जो ऐप है इस तरीके से मतलब काम करती है एकदम मक्खन की तरह। वो आपके जो है लिरिक्स चल रहे हैं बहुत अच्छा से, और हर एक तरीके का म्यूजिक उस पर अवेलेबल है यहाँ पे, और हाई रेज ऑडियो आप लोग सुन सकते हैं। तो एप्पल का ये हमेशा सिद्धांत रहा है, लेट लॉन्च करो लेकिन ऐसा लॉन्च करो कि भाई मतलब लोगों को पसंद आ जाए, ठीक है, पहले को स्टडी करो। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, AI के केस में क्या हो रहा है, AI के केस में चीजें थोड़ी डिफरेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना से पहले स्काइप हर कोई यूज करता था, लेकिन कोरोना के बाद स्काइप का कोई नामो निशान नहीं है दोस्तों, सब लोग जूम यूज करते हैं, ठीक है। तो टेक जो है अभी काफी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है और यही एप्पल की सबसे बड़ी सरदर्द है, ठीक है। अगर आप AI की बात करें, ठीक है, कंज्यूमर AI की, फॉर एग्जांपल मैं ChatGPT लेता हूं और भी दूसरे तरीके के अगर आप AI लेते हैं तो सब बहुत ही जल्दी इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल को यहां पे समझने का मौका ही नहीं मिल रहा कि भाई परफेक्शन की डेफिनेशन क्या है और हम कुछ परफेक्ट लॉन्च करें तो कैसे करें। फॉर एग्जांपल ChatGPT के ले लो, शुरुआत में प्रॉब्लम थी लेकिन अभी है क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम आती भी तो रिजॉल्व होती रहती है और धीरे धीरे वो परफेक्ट बनते जाता है। तो एप्पल के दिमाग में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई परफेक्ट है तो परफेक्ट है क्या, और हम उस चीज को और कैसे परफेक्ट बनाएं, बिकॉज वो चीज ऑलरेडी परफेक्ट बन रही है, ठीक है, विद द टाइम। बिकॉज ऑब्वियसली दीज AI मॉडल्स आर ट्रेनिंग मॉडल्स, राइट। जितना आप इसके अंदर फीड देंगे, ये आपको जवाब देंगे, कुछ गलत है तो उसको सही करेंगे, तो इस तरीके से ट्रेन होते रह रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी ट्रेन हो रहे हैं। तो एप्पल के लिए वो एक पॉइंट नहीं आ पा रहा है कि हाँ भाई अब सब मार्केट सैचुरेट हो गया है, अब हम इसको और अच्छा से लॉन्च करेंगे ना, तो उनको और अच्छा से कुछ यहाँ पे मिल रहा है, अच्छे की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं, और ये चीज रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज कुछ एक नए AI मॉडल आ रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पे आ रही है दोस्तों, एप्पल का सिद्धांत क्या है, चीजों को परफेक्टली करना, ठीक है। अब आपने देखा होगा कंज्यूमर AI के बहुत सारे वर्जन्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सैमसंग का जो बिक्सबी AI जो है वो आप देखोगे कि फोटो को बहुत अच्छा से इरेज करता है, उसके जैसा कोई और दूसरा इरेज नहीं कर पाता। गूगल का जो है वो फोटो जो है एडिट आपकी बहुत अच्छा से कर देगा, मतलब जो पर्सन नहीं भी है फोटो में उसको भी जो है वो उठा के दूसरे फोटो से रख देगा, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट लें तो पेंट में जो है कोपायलट घुस गया है तो वहां पे वो हेल्प कर रहा है। ChatGPT तो भाई आप लोग जानते ही जानते, तो हर कोई अपना अपना काम बहुत अपने अच्छे तरीके से कर रहा है। तो एप्पल के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसको इन्वेस्टर्स को जवाब देना है,
ठीक है, अगर उसको इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अच्छा से जवाब देना है तो उसका एआई मॉडल बहुत लोग यूज करने चाहिए कि भाई इतना प्रॉफिट बनेगा। लेकिन यहाँ पे एप्पल के सामने दिक्कत ही यही है कि परफेक्शन कोई एक में सिंगल में है ही नहीं। हर एक जो एआई है अपना अलग अलग यहाँ पे काम कर रहा है, हर एक एआई जो है अपना अलग अलग परफेक्शन लेके बैठा हुआ है। तो हम आखिरकार कितने सारे परफेक्शन एक साथ में लेके बैठे, सो दैट विल डेफिनेटली नीड टाइम प्रोसेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में जो है टाइम लगेगा। आप ऐसा ही एक एआई नहीं बना सकते कि जो फोटो एडिट भी अच्छे से कर रहा है, वीडियो एडिट, जनरेटिव वीडियो भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, साथ में आपको जो है पेंट भी करके दे रहा है। मतलब 10 तरीके की चीज़ें एक सिंगल एआई यहाँ पे नहीं कर रही है, और वही एप्पल के लिए सरदर्द है। अगर जब तक एप्पल इंटेलिजेंस 10 तरीके की चीजें नहीं कर पाती एक साथ में, तब तक लोग उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा देंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो वही एप्पल के लिए जो है इन्वेस्टर्स को जीतना यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। विल एप्पल फिगर इट आउट? मुश्किल है यार, इस बार वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज रेस जो है अब काफी ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें चीजों का डेफिनेटिव कुछ है नहीं, और एप्पल का फोर्ट्रेस इस चीज में है नहीं। एप्पल का फोर्ट्रेस है दोस्तों सर्विसेज बेचना, ठीक है, फिक्स सर्विसेज बेचना, जैसे म्यूजिक हो गया, वीडियोस हो गया, एप्पल टीवी हो गया, ये फिक्स सर्विसेज है, इसमें कुछ नहीं है, इट्स अ फायर एंड फॉरगेट वाली थिंग। फिर हार्डवेयर बेचना, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे ये रेस थोड़ी अलग है, और देखना होगा कि एप्पल इस चीज को कैसे टैकल करता है। मेरे पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं है, इनफैक्ट किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है, बिकॉज देखो यार अभी क्या है ना, डाउट होने लग गया है, क्योंकि अनाउंस हुए एप्पल इंटेलिजेंस को लगभग काफी महीने हो चुके हैं, काफी महीने हो चुके हैं, इनफैक्ट अभी कुछ साल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक कुछ ना आना, इनफैक्ट कुछ ऐसा भी ना आना कि चलो बीटा वर्जन है, एकदम कुछ अच्छा से काम कर रहा है, थोड़ा बहुत आना चालू हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है, नोटिफिकेशंस की वो समरी बना रहा है। भाई नोटिफिकेशंस ऑलरेडी बहुत छोटे आते हैं, तुम उसके और कितनी समरी बनाओगे, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आ रही हैं जो कि कोर में नहीं है, कोर यूज में नहीं है लोगों के, तो ये दिक्कत जा रही है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।